हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको। मैं हूँ पिंकी और पिंकी का ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले मैं सुबह सुबह उठ के मैं बिस्तर संभाली हूँ और एक बात मैं आपको बता रही हूँ। मैं गई थी मायके से मैं आई हूँ कल, और मैं मायके गई थी वोट देने के लिए। तो वोट देने के लिए मैं किस तरह से गई हूँ घर, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैंने फटाफट घर का काम काज करके फिर मैं गई हूँ बस स्टैंड में जाने के बाद में मैंने यहाँ पे, मैं रहती हूँ सिलीगुड़ी में, मैं गई थी नौका घाट में मैं बहुत देर खड़ी थी। उसके बाद मैं गई थी बस स्टैंड में गई थी। जाने के बाद में मैं वहाँ पे बस स्टैंड 9:30 बजे गई थी। नौका घाट में 9 बजे से खड़ी थी। उसके बाद में मेरे को कोई गाड़ी खाली नहीं मिला, सारा गाड़ी इतना बुक था, खड़े होने का जगह नहीं था। फिर मैं यहाँ से गई थी बस स्टैंड जाने के बाद में मैं जाते जाते बस स्टैंड 10 बज गया था। उसके बाद में मुझे बस स्टैंड में मेरे को लाइन में 10 बजे से खड़ा होना पड़ा टिकट के लिए, क्योंकि टिकट नहीं कटेंगे तो सीट नहीं मिलेगा, और टिकट काटने से भी सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। फिर भी मैं 10 बजे से खड़ी थी बस स्टैंड में, और फिर बस स्टैंड में फाइनली मुझे 2:30 3 बजे मुझे टिकट मिल गया। उसके बाद टिकट मिलने के बाद मैंने एक सामने वाले भैया को बोला, भैया मेरे भी एक टिकट काट दीजिएगा। आसपास का लोग बोल रहे थे कि नहीं मिलेगा आपको टिकट, फिर भी मेरे को भैया ने काट दिया क्योंकि मैं एक ही गांव की थी। फिर फाइनली मुझे 3 बजे से टिकट मिला। फिर मैंने बस में चढ़ गया। बस से जाते जाते रास्ते में इतना ज़ोर से बारिश आ रहा था और ऊपर से बर्फ़ गिर रहा था, तो मैंने सोचा आज तो मेरे दिन इतना ही ख़राब जाएगा, फिर मुझे भीग भीग के घर जाना पड़ेगा। फाइनली जब मैंने घर के सामने गई तो देखा बारिश रुक गया, कोई मौसम भी अच्छा हुआ। फिर मैंने वहाँ से घर गई। घर जाने के बाद मेरे दीदी, आप लोग को तो पता है मेरे माँ गुजर गया, मेरे माँ अभी नहीं है। मेरे माँ गुजरा हुआ 1 साल हुआ। मेरे माँ को अचानक से कैंसर हुआ था, मेरे माँ अचानक से गुजर गया। मेरे माँ का 55 साल का उम्र था। फाइनली मेरे घर से मुझे कोई कॉल नहीं किया, क्योंकि मेरे घर वाला लोगों को पता नहीं था कि मैं घर आने वाली हूँ। मेरे दीदी को पता था। मेरे दीदी ने 2-3 बार कॉल किया। मेरे दीदी को बोला है अभी मैं फलाकटा में हूँ, तब मेरे दीदी ने कॉल किया था। तो मेरे दीदी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा था। फिर फाइनली जब मैंने पहुँच गया था, फिर मैंने बस स्टैंड से उतरने के बाद मैंने दीदी को कॉल किया कि मैं अब आ रही हूँ, क्योंकि बारिश भी रुक गया। तो मेरे दीदी को टेंशन नहीं हुआ। फिर फाइनली मैं दीदी का घर पहुंच गया था। दीदी